हर महादेव। चलो विशालगढ़, चलो विशालगढ़। आमचे लहान लहान पोरं आहेत ना, आणि कुठं काय करायचं नाही, कुठं जायचं. ये थी पुरोगामी कहे जाने वाले राज्य महाराष्ट्र के विशालगढ़ की एक भयावह तस्वीर। कोल्हापुर से सटे विशालगढ़ किले के पास सैकड़ों लोगों का एक झुंड जो अपने आप को शिव प्रेमी कहता है आ जाता है और मस्जिदों और घरों की तोड़फोड़ करने लग जाता है। इस हादसे में 6 स्थानीय लोग और 12 पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। घटना के चित्रीकरण पर रोक लगे और कोई इस घिनौने कृत्य को रिपोर्ट ना कर पाए। इस वजह से इस झुंड ने पत्रकारों को भी चाकू दिखाकर डरा दिया। अब ये कथित शिव प्रेमी गरीब जनता के घरों को तहस नहस कर क्या साबित करना चाहते हैं और क्या है पूरा मामला, जानिए मेरे साथ। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि विशालगढ़ मराठा साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण किला था। यह कुछ समय तक दक्कन के नियंत्रण में भी आ चुका था। इस किले के बाहरी परिसर में छोटे भूखंडों पर जिन लोगों के कब्जे का दावा किया गया है वे 30 से 60 साल से अधिक समय से है, जबकि उनमें से एक के कब्जे वाली भूमि को 1983 में नियमित कर दिया गया था। इतना ही नहीं, वहां पर आवास योजना के द्वारा बनाए घर भी मौजूद है। किले की 2011 में जनसंख्या 528 थी, वही 2022 में किले पर 459 मतदाताओं में 169 हिंदू और 290 मुसलमान थे। पिछले कई महीनों से हिंदुत्ववादी संगठनों ने विशालगढ़ को कथित अतिक्रमण से मुक्त करने की मुहिम शुरू कर रखी है। पिछले साल एक वीडियो भी वायरल हुआ था जहां एक व्यक्ति विशालगढ़ की दरगाह पर एक छोटी तोप का गोला छोड़ रहा है। यह विषय महाराष्ट्र में घटी सांप्रदायिक राजनीति का एक अंश है। जगह जगह पर पिछले साल भर से हिंदुत्ववादी भीड़ द्वारा कई बार वातावरण को धूमिल करने की और हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन इस 14 जुलाई में घटे मामले में सबसे आगे थे पूर्व राज्यसभा सांसद संभाजी महाराज। संभाजी का कहना था कि विशालगढ़ को अतिक्रमण मुक्त करके वह हिंदवी स्वराज की स्थापना फिर से करेंगे। जिस हिंदवी स्वराज को शिवाजी महाराज ने 17वीं शताब्दी में अपनी आज़ादी के लिए और गरीब जनता की भलाई के लिए स्थापित किया, आज उनके कुछ पूर्वज किसी के घर तोड़े जाने को हिंदवी स्वराज की उपमा दे रहे हैं। संभाजी महाराज ने अपने कार्यकर्ताओं को इशारा दिया था कि सभी लोग विशालगढ़ पर चलकर आए और उसी के बाद सैकड़ों की तादाद में लोग तलवारें डंडे लेकर मुस्लिम बस्ती में घुसे और मस्जिद पर भी हमला किया। हालांकि संभाजी और उनके साथियों का कहना था कि मामला सांप्रदायिक नहीं है, वो केवल अतिक्रमण के खिलाफ है। लेकिन अतिक्रमण की बात करें तो कार्रवाई करने का काम प्रशासन का है और कोर्ट में पहले ही इस मामले में डिमोलिशन पर स्टे आ चुका है। कोर्ट का कहना था कि ये 30 से 60 साल पुराने मकान हैं और इस वजह से आगे की कार्रवाई तक डिमोलिशन पर रोक लग जाए। लेकिन अचानक पुलिस के आदेशों के खिलाफ जाकर संभाजी महाराज के कार्यकर्ता आसपास के जिलों से एकत्रित हुए और हमला बोल दिया। सोशल मीडिया के जरिए इन लोगों ने इकट्ठा होने का आह्वान किया। कई प्रक्षोभक भाषण भी फेसबुक पर वायरल है। इनका कहना बस इतना था कि अतिक्रमण हटाया जाए, भले ही वो कोर्ट के आदेश के विरोध में क्यों ना हो। गसपुर से लेकर विशालगढ़ के निचले हिस्से तक करीब 5 किलोमीटर के इलाके में जमकर पथराव और तोड़फोड़ हुई। प्रदर्शनकारियों ने घरों, दुकानों और पूजा स्थलों पर हमला किया। दुकानों और गाड़ियों के साथ कुछ घरों पर भी जलाने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि रविवार रात शाहूवाड़ी थाने में 500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है और अगर और भी नाम सामने आएंगे तो उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया जाएगा, ऐसा पुलिस का कहना था। संभाजी राजे द्वारा विशालगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। 21 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। द वायर से बातचीत करते हुए स्थानीय कार्यकर्ता भारती पवार ने कहा कि विशालगढ़ के लोगों की परिस्थिति बेहद खराब है। उनके घर में पहनने के कपड़े भी नहीं और ना ही खाने का सामान। उनका कहना है कि इतनी दयनीय स्थिति उन्होंने कभी कोल्हापुर में पहले नहीं देखी। बता दें कि संभाजी महाराज 2024 की लोकसभा में कांग्रेस की टिकट पर जीते हुए शाहू महाराज के बेटे हैं। संसद शाहू महाराज ने अपने बेटे के कृत्यों की निंदा की है और घटना के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि राज्य शासन, प्रशासन और पुलिस ने कानून व्यवस्था को गंभीरता से बनाए रखने के लिए उचित सावधानियां नहीं बरती। तो ये घटना घटी, ये जिला प्रशासन व पुलिस की विफलता है। राज्य सरकार द्वारा रविवार को अतिक्रमण हटाने को लेकर जिला प्रशासन को जो आदेश दिया गया वो इसके पहले का ही है। आगे वो कहते हैं कि कोई यदि समाज के सदस्यों के साथ अन्याय होता है तो उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है।
घटना के बाद पुलिस ने विशालगढ़ पर जाने से रोक लगा दी है। सांसद शाहू महाराज को भी पुलिस ने रोक दिया था। ऐसे में अब पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करेगी, देखना दिलचस्प होगा। हिंदुत्ववादी संगठन छत्रपति शिवाजी महाराज की लेगेसी पर अपना हक जमाने की कोशिश पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। इस मुहिम के तहत उन्होंने महाराष्ट्र के कई दरगाहों को निशाना बनाया, लेकिन शायद ये लोग इतिहास से बेखबर है। शिवाजी महाराज के पिता शाहजी का नाम भी अहमदनगर के एक मुस्लिम पीर शाह शरीफ जी की दरगाह पर ही रखा गया है। हिंदवी स्वराज में मुस्लिम धर्म मानने वालों लोगों को भी समाज में समान स्थान था, लेकिन 21वीं शताब्दी के हिंदुत्ववादी शिवाजी महाराज के इतिहास को एक संकुचित नज़रिए से देखना पसंद करते हैं। इस इतिहास को वो जैसे भी देखना चाहे, किसी गरीब का घर उजाड़ने का हक किसी को नहीं। सुनने वाले श्रोता ये भी देख ले कि महाराष्ट्र में अक्टूबर में चुनाव होने हैं विधानसभा के, और चुनाव के पहले धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश जोरों शोरों से होती है। ऐसा पिछले 5 साल के अनुभव से हमें पता चलता है। संभाजी महाराज एक तरफ कहते हैं कि मुद्दा सांप्रदायिक नहीं है, और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि विशालगढ़ के पास वाले घरों में आतंकवादी यासीन भटकल आकर रहता है। इस बयान का कोई तर्क या प्रमाण मौजूद नहीं है। ऐसे प्रक्षोभक बयान करके क्या कोल्हापुर और पश्चिम महाराष्ट्र का माहौल बिगाड़ने की ये साजिश तो नहीं? कोल्हापुर पश्चिम महाराष्ट्र का हिस्सा है। इस पश्चिम महाराष्ट्र में भाजपा 7 में से 5 लोकसभा सीटें हारी थी 2024 के चुनाव में। क्या इसी डर से भाजपा और हिंदुत्ववादी संगठन अपने एजेंडा को और हिंसक रूप दे रहे हैं? आने वाला समय बताएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।